अच्छा, अल्लाह ने कैसे पैदा किया हुआ को? आदम इस्लाम की बाई पसली की हड्डी से ना, गोश्त से नहीं, हड्डी से। और हड्डी हड्डी टेढ़ी भी होती है, सख्त भी होती है जी। क्या बात है। गोश्त से पैदा करता तो नरम व नाजुक होती, कोई भी तोड़ सकता था, है ना। हड्डी से पैदा किया। अच्छा, बाई पसली की हड्डी से ही क्यों? चाहता तो सर की हड्डी से भी पैदा कर देता, चाहता तो पैर की हड्डी से पैदा कर देता, लेकिन नहीं, सर की हड्डी से इसलिए नहीं पैदा किया कि औरत सर पे बिठाने वाली चीज नहीं है। औरत सर पे बिठाने वाली चीज नहीं है। औरतों को सर पे मत बिठाना। हमें जब अल्लाह ने सर की हड्डी से नहीं पैदा किया, कहाँ है बैठाओगे जी। जितने चैनल टीवी के उतने नखरे बीवी के जी, इतने चैनल टीवी के इतने नखरे बीवी के। हाँ, टीवी चले रिमोट से, बीवी चले नोट से। क्या बात। बात समझिए मेरी। पैर की हड्डी से क्यों नहीं? इसलिए कि औरत लतियाने वाली चीज नहीं है। क्या बात है। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, क्या नुक्ते की बात है। लतियाने वाली चीज नहीं है, ठुकराने वाली चीज नहीं है। दिल के करीब की हड्डी से बनाया, हाय हाय, सीने के करीब की हड्डी से बनाया। क्या बात है, माशाअल्लाह। ना तो औरत को सर पे बिठाना, ना तो औरत को जुतियाना, ना तो ठुकराना। सीने के हड्डी से बना रहा हूँ ताकि तू इसे सीने से लगाना। क्या बात है, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी जलसे से एक नारा नहीं लगा, जलसे से एक नारा नहीं लगा। लगेगा लगेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, या रसूल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल। बीवी की बात आई तो नारा लग रहा है। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह। दुनिया में जब जमील भाई आप कहते हैं बीवी के नाम से लगा रहे हैं ना, सबसे पहला रिश्ता ही कायम। सही जगह लगाया माशाअल्लाह। जी जी, हक है। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ, फैजाने गौसे आजम, या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है। जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। और खाजा पिया ने डंका बजाया रसूल का, उनसे भी लगवाया नारा रसूल का। सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्लाह को हर मामले में दाहिना पसंद है। मस्जिद में जाओ तो पहले पैर दाहिना रखो, निकलो तो उल्टा रखो, बायां पैर रखो। पाजामा पहनो तो दाहिने पाइचे में पहले दाहिना पैर, उतारने लगो तो बायां पैर, कुर्ता पहनने लगो तो दाहिनी आस्तीन में दायां हाथ, उतारने लगो तो बाएं हाथ की तरफ से उतारो, है ना। यहाँ तक कि घर में भी दाखिल हो तो दाहिना कदम रखो, निकलने लगो तो बायां कदम रखो। जब हर मामले में अल्लाह को दाहिना महबूब है, तो फिर आदम की बाई ही पसली से क्यों हवा को पैदा है। क्या बात है, माशाअल्लाह। सुनना चाहोगे? जवाब नहीं हजरत, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है माशाअल्लाह।
आइंदा 12 बजे के बाद में बिठाना। अब तकरीर आपकी पहले होगी, मुशायरा बाद में होगा जी। आखिर दाहिना जब महबूब है हर मामले में, तो आदम की बाई पसली से हवा को क्यों बनाया, है ना? पॉइंट की बात है ना? जबकि दोनों तरफ हड्डी है, दाहिने तरफ भी बाएं तरफ भी, है ना? जब हड्डी से ही बनाना था तो दाहिने तरफ की हड्डी से बना देता, लेकिन क्यों बाएं तरफ की ही हड्डी से बनाया? क्योंकि दाहिने तरफ दिल नहीं है। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह। दाहिने तरफ दिल नहीं है, बल्कि बाएं तरफ दिल है। अल्लाह ने बाएं तरफ की हड्डी से इसलिए बनाया ताकि मर्द के दिल में औरत की मोहब्बत वाबिस्ता हो जाए, औरत की जात से मर्द का दिल वाबिस्ता हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बात समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ने हव्वा को मिट्टी से क्यों दिया? इसमें भी हिकमत है। जैसे आदम को मिट्टी से बनाया, वैसे ही हव्वा को बना देता। उलमा इसकी एक वजह ये बयान फरमाते हैं, यहाँ औरत के पर्दे का एहतमाम किया गया। क्या बात है, हाय हाय हाय। अरे अब बोलो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत के पर्दे का एहतमाम किया गया। अगर अल्लाह ताला हव्वा को मिट्टी से बनाता, मिट्टी लाने का हुक्म फरिश्तों को ही देता जी। तो फरिश्ते जब मिट्टी लेने के लिए जाते, उस मिट्टी पर फरिश्तों की नजर पड़ती जिस मिट्टी से हव्वा की तख्लीक करता। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। इसलिए अल्लाह ने मिट्टी से नहीं बनाया ताकि औरत के पर्दे पर कोई आंच ना आए। हाय हाय हाय। अब तुम अपनी औरतों को बेपर्दा घुमाते हो। पहले के लोग जी जी जमील भाई शादी करने से पहले जिस लड़की के साथ शादी अपने बच्चे की करने वाले होते, उसकी माँ के साथ साथ उसकी नानी को देखते जी है ना? है। पहले नानी को देखते, फिर लड़की की माँ को देखते, फिर लड़की को देखते। ये पुराने लोगों का मिजाज था। लड़की की माँ और नानी तीनों को देखा जाता, तीनों में अगर कमी है तो निकाह नहीं करते, जी जी, रिश्ता ठुकरा देते। अब मैं इस्लाम भी तो इसी का मिजाज देता है। अगर तुम नानी को देखना चाहते हो तो मक्के में खदीजतुल कुबरा को देख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह है। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तू नानी को देखना चाहता है तो मक्के में खदीजतुल कुबरा को देख लो, और अगर बेटी देखना है तो मदीने में फातिमातुल ज़हरा को देख लो, और अगर नवासी देखना है तो करबला में ज़ैनबे कुबरा को देख लो। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने अहले बैत। ना तो नानी का जवाब है, ना तो बेटी का जवाब है, और ना ही नवासी का जवाब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हज़रात गिरामी हुजूर फरमाते हैं, अच्छे खानदान में रिश्ता करो, बेशक, क्योंकि खानदानी असर सरायत करते हैं। हाय है। जाग उठा दोनों कायनात, आसियों की ईद हो गई, रहमते तमाम आ गया, मुफलिसों की ईद हो गई। जब खतीजा से कहा सरकार ने निकाह को,
आपने कबूल कर लिया, औरतों की ईद हो गई। सुभान अल्लाह। आपने कबूल कर लिया, औरतों की ईद हो गई। बू जहल की मुट्ठी में रहकर कलमा पढ़ लिया, कुफ्र से निजात मिल गई, कंकरियों की ईद हो गई। सुभान अल्लाह। एक बात बोल दूं, हुजूर की दो बीवियां बड़ी चहेती, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हजरत खदीजतुल कुबरा जी और हजरत आयशा। हम दोनों का मुकाबला तो नहीं करते, दोनों में कौन जी कौन नबी की बीवियां हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर एक जुमला कहता हूं, अगर आयशा की अफजलियत इस बुनियाद पर है कि हुजूर को वो कुंवारी मिली, हुजूर के निकाह में वो कुंवारी आई, इस वजह से आयशा अफजल है, तो मेरे दोस्तों ये क्यों भूलते हो, अगर आयशा हुजूर को कुंवारी मिली इसलिए उनको तू अफजल कहता है, तो हुजूर खदीजा को कुंवारे मिले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। जवाब नहीं हजरत, क्या कहने, बहुत नुक्ते की बात है हजरत, बेशक ऊंचा जुमला है। अल्लाह। हाय हाय। अब सुनो, कुछ लोग कहते हैं कुंवारा मर जाएंगे शादी नहीं करेंगे, जी जी, है ना, कहते हैं कुंवारा मर जाएंगे शादी नहीं करेंगे। अब कुछ लोग कुंवारा नहीं मरना चाहते हैं, तो सही कौन है ना, सही कौन है? आइए, हुजूर के एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। कहते हैं अगर मेरी उम्र के 10 दिन भी बाकी हों, अगर मेरी उम्र के 10 दिन भी बाकी हों, तो मैं निकाह करना, शादी करना पसंद करता हूं। किस लिए? कहते हैं ताकि मैं अल्लाह के दरबार में गैर शादीशुदा होकर के न जाऊं, है ना। और सुनो, एक बहुत ही मुत्तकी परहेजगार शख्स थे, उनके घर वाले उनसे जब शादी की पेशकश करते तो मना करते, मैं शादी नहीं करूंगा। जब भी कहते मना फरमा देते। एक दिन ख्वाब से बेदार हुए, घर वालों को बुलाया, मेरी शादी करा दो। घर वाले सब सोच में पड़ गए, अब तक कहते थे तो नहीं करते थे, आज मिजाज बदला तो कैसे। लेकिन किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा, लड़की तलाश की, दुल्हन तलाश की, निकाह कर दिया। निकाह के बाद पूछा, बताएं, हम लोग जब निकाह करने के लिए कहते थे तो आप मना फरमाते थे, अचानक मूड चेंज कैसे हो गया, निकाह के लिए हामी क्यों भर दिए। तब वो बुजुर्ग कहते हैं, सुनो, मैं रात में सोया ख्वाब देखता हूं, कुंवारो सुनो, और क्या, अरे सुन ले, दोबारा कर लेंगे। जमील भाई बिल्कुल तलाश करिएगा, हम कर लेंगे। ससुराल के आखिर में रार भी है, अल्लाह। रार रार, हाँ जी जी, जहाँ रार वहीं तकरार भी है। तकरार भी है, क्या बात है, सुने, माशाअल्लाह।
बुजुर्ग कहते हैं मैं ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने क्या देखा, कयामत कायम है। बहुत पॉइंट की बात सुनना। कहते हैं कयामत कायम है, मखलूक खुदा इकट्ठी है, सब के सब प्यासे हैं, प्यास की शिद्दत से बेहाल है। उसी में मैं भी शामिल हूं, मैं भी प्यासा हूं, बड़ी शिद्दत के साथ प्यास लगी है। अचानक कुछ बच्चे आते हैं, उन पर नूर के रुमाल थे, उनके हाथों में चांदी के जग थे और सोने के गिलास थे। बच्चे मर्दों को ढूंढ ढूंढ करके पानी पिला रहे थे, लेकिन सबको नहीं, उनमें से कुछ को छोड़ भी दे रहे थे। मैंने एक बच्चे को पकड़ा, एक बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया, पानी का मुतालबा किया, ए बच्चे मुझे भी पानी पिलाओ, मुझको भी प्यास लगी है, प्यास से बेहाल हुए जा रहा हूं। बच्चे ने जवाब दिया, ए शख्स, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुझको पहचानता तक नहीं, मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। तो बुजुर्ग कहते हैं मैंने उस बच्चे से पूछा, ए बच्चे तू है कौन? तो बुजुर्ग कहते हैं बच्चे ने जवाब दिया, ए सवाल करने वाले सुन, हम मुसलमान के वो बच्चे हैं जो पैदा होने के बाद बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। आज कयामत का दिन है, मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उन्हीं को ढूंढ करके हम पानी पिला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मदीना शरीफ। क्या कहने हजरत, जवाब नहीं है। वो बुजुर्ग कहते हैं जब मैं नींद से बेदार हुआ, फौरन आप लोगों को इसलिए बुलाया और निकाह के लिए इसलिए कहा, आप लोग मेरा निकाह करा दो। मेरी नीयत ये हो गई, ये सिला तब मिलेगा जब मैं निकाह करूंगा, और निकाह जब कर लूंगा हो सकता है अल्लाह भी मुझको बेटा इनायत फरमाए और मेरा बच्चा बचपन में इंतकाल कर जाए, तो कयामत के दिन पानी पिलाने का जरिया बन जाएगा, पानी पिलाने का सबब। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए निकाह की अहमियत। अल्लाह अकबर। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उनसे ये हदीस मरवी है, कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शादीशुदा की 2 रकात, शादीशुदा की 2 रकात गैर शादीशुदा की 70 रकातों से अफजल है। शादीशुदा की 2 रकात और गैर शादीशुदा की 70 रकातों से अफजल। देखो निकाह की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो ये कहते हैं कि मैं निकाह नहीं करूंगा, और इसी तरीके से लानत है उन औरतों पर भी जो ये कहती है कि मैं निकाह नहीं करूंगी। अब बताओ, जो निकाह ना करे, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की लानत है उस पर। जो औरत निकाह ना करने के लिए कहे, हुजूर फरमाते हैं उस पर भी अल्लाह की लानत है। अब बताओ, जिस पर अल्लाह लानत भेजे। हुजूर फरमाते हैं निकाह की ताकत रहने के बावजूद भी जो निकाह ना करे, आका फरमाते हो मेरी उम्मत में से नहीं है। हजरत बिशर हाफी हैं। आखिरी बात बोल करके रुखसत होऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। अरे बहुत काम की बातें हो रही हैं, बहुत काम की बातें हैं, तो अच्छा चुप ही कहा, हम बोल ही तो रहे हैं। क्या बात है, अरे बोलने लोग सुन भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है, जवाब नहीं है।
अब ऐसी चुप, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसका नाम ही गुपचुप है। गुपचुप है। सुने, हजरत बिशर हाफी कौन है ये? अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, है ना? लेकिन विलायत कैसे मिली है? अभी आऊंगा मैटर पे, निकाह के मौजूद से हटूंगा नहीं, समझिए मेरी बहुत बात। अच्छी गुफ्तगू हो रही है हजरत। हजरत बिशर हाफी ये बहुत बड़े शराबी थे, बहुत बड़े शराबी थे। घरों में शराब के अंबार लगे थे, मजमा होता था, शराब की महफिलें मुनक्किद होती थी, रक्सो सुरूर होते थे। शराब पी करके मस्त हैं, रास्ते से गुजर रहे हैं, एक कूड़े, जहां कूड़ा फेंका जाता है, गंदगी फेंकी जाती है, कुरान शरीफ की आयतों का टुकड़ा, जिस पर कुरान शरीफ की कुछ आयतें लिखी थी, कागज का टुकड़ा उसी कूड़ा करकट में गिरा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ लिखा हुआ था। बिशर की नजर, अभी हाफी नहीं बने हैं, अभी बिशर हैं, निगाह पड़ती है, उठाया, चूमा, साफ किया, बुलंदियों पे रखा, इधर कुरान के टुकड़े को गंदगी की जगह से पाको साफ करके बुलंदियों पर रखा, उधर अल्लाह ने भी बिशर को तमाम गुनाहों की गंदगियों से पाको साफ करके वलायत के ऊंचे मकाम पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इतना काम किया, वापस लौटे, शराब की महफिल जमकर हो रही है। अचानक दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी। बिशर हाफी दौड़ते हुए बगैर चप्पल पहने आकर के, नंगे पैर आकर के दरवाजा खोलते हैं। सामने एक बुजुर्ग हैं, पैगाम सुनाते हैं, बिशर, अल्लाह ने तुझको अपना वली बना लिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मुझ जैसे शराबी को? कहा हाँ, तुझ जैसे शराबी को। किस लिए? कहा तूने अल्लाह के कलामे पाक के टुकड़े को गंदगी से उठाकर पाको साफ करके बुलंदियों पर रखा। तेरी ये अदा रब को पसंद आ गई, तुझको अल्लाह ने औलिया की जमात में शामिल कर लिया। सुभान अल्लाह, तुझे वलायत मिल गई। आप शराब पीने से बाज आ गए, और जिस हालत में वो उस वक्त दौड़े थे, उसी हालत को पूरी जिंदगी का नमूना बना लिया। अब आप हमेशा पैदल ही चलते, तो अल्लाह ने क्या किया, जानवरों के दिलों में भी इनकी मोहब्बत डाल दी। हाफी कहते हैं अरबी में, जो नंगे पांव चलता है उसको हाफी कहते हैं। अब आप नंगे चलने लगे तो आपका नाम बिशर था, उसके आगे हाफी लोग लगा लिए, आपका नाम बिशर हाफी हो गया। कयामत तक के लिए आपको लोग बिशर हाफी के ही नाम से जानते हैं और पहचानते रहेंगे। हजरात गिरामी, अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को जानवरों के दिलों में डाल दी। अब क्या हुआ, जिस रास्ते से बिशर हाफी गुजरते, उस रास्ते पर कोई जानवर, कोई बकरी, कोई गाय, कोई भैंस, कोई भैंसे, कितने भी जानवर हो, न तो लीद करते, न गोबर करते, न पेशाब करते, न पाखाना करते। इसलिए नहीं करते कि बिशर हाफी इसी रास्ते से गुजरते हैं, नंगे पैर गुजरते हैं, कहीं उनके पैरों में गंदगी न लग जाए। अब जरा गौर से सुनना, अचानक एक दिन क्या हुआ, एक जानवर ने गंदगी की,
चरवाहे की नजर अपने जानवर पर पड़ती है कि मेरा जानवर गंदगी कर रहा है। उस चरवाहे ने कहा, लगता है बिशर हाफी का दुनिया से इंतकाल हो चुका है, वरना आज तक इस रास्ते पर मेरे जानवरों ने कभी गंदगी नहीं की थी। अल्लाह अकबर, कितना ऊंचा मकाम। अब सुनो वो बिशर हाफी क्या कहते हैं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह 3 वजहों से मुझसे दर्जे में बढ़ गए। 3 वजह की बुनियाद पर मुझसे दर्जे में बढ़ गए। कौन कौन सी वजह है? तो कहते हैं पहली वजह यह कि वो हलाल अपने वो तलबे हलाल करते हैं अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, मगर मैं फकत अपने लिए करता हूं। दूसरी वजह आप बयान करते हैं, दूसरी वजह यह कि इमाम अहमद बिन हम्बल ने शादियां की थी और मैंने शादियां नहीं की थी। तीसरी वजह यह कि अल्लाह ताला ने इमाम अहमद बिन हम्बल को मुसलमानों का इमाम बनाया, मुझको नहीं। अब बिशर हाफी दुनिया से कूच कर गए। उनको किसी ने ख्वाब में देखा। उनसे पूछा ख्वाब में देखने वाले ने, हुजूर बिशर हाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये बताएं कि अल्लाह ताला ने आपको कौन सा मकाम अता फरमाया? तो क्या कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने मुझको बड़े बड़े बुलंद से बुलंद 70 मर्तबा अल्लाह ने 70 मर्तबे अल्लाह ने इनायत फरमाए, लेकिन शादीशुदा औलियाए कराम के मर्तबे तक मैं पहुंच ना पाया। अब कहते हैं बिशर हाफी विसाल के बाद कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझसे कहा, ऐ बिशर हाफी, कोई मेरी बारगाह में बगैर शादी किए हुए आता है, ये मैं पसंद नहीं फरमाता। अब बताइए निकाह की कितनी बड़ी फजीलत है। अगर आज किसी की बीवी मर जाए और 2-4 दिन के बाद वो निकाह कर ले, उसको लोग ताना दे दे के कहेंगे, देखो मरता ईमान बियाह मोहब्बत यही नहीं रहा। जी, मरता ईमान बियाह कैल है। उधर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद क्या कहते हैं, अल्लाह, अगर मेरी उम्र के 10 दिन बाकी हों तो मैं निकाह करना पसंद करता हूं। हाँ, औरत निकाह नहीं कर सकती अगर उसका शौहर मर जाए तो 4 महीना 10 रोज इद्दत गुजारेगी। मर्द तो निकाह कर सकता है, उस पर तो कोई इद्दत नहीं। जिस पर अल्लाह ने इद्दत की मुद्दत को कायम नहीं किया। अब कोई मर्द बीवी के मरने के बाद निकाह करता है, उसको ताने देते हो? इस्लाम में सिर्फ औरतों को 4 महीना 10 रोज शौहर के मरने के बाद गम मनाने की इजाजत दिया है। बीवी के मरने के बाद 4 महीना 10 रोज इद्दत में बैठने को मर्दों को नहीं है। निकाह कर सकता है ना? कर सकता है नहीं? मेहरासा रहा। बहरहाल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कहना। अच्छा, निकाह करना बुरा है कि अच्छा है? तो जब अच्छा है तब लोग ताना क्यों देते हैं? मतलब ताना देने वाले बुरे है ना? है ना? ताना देने वाले बुरे हैं। इससे बाज आओ और अल्लाह की बारगाह में शादीशुदा होके जाओ। शादी की बड़ी फजीलतें आई।